हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीष यादव। फोकस बिहार बोर्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज आपके बीच हम फिजिक्स का जो है क्लास 10वीं का फिजिक्स जो है उसका चैप्टर चौथा है, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर से हमने महत्वपूर्ण बातों को चुन चुन करके आपके लिए प्रस्तुत किए हैं, जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको मात्र देख लेने से आपके इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है सारे के सारे आपसे बन जाएंगे मात्र इसको देखने के बाद। तो इसको आप लोग देखें ध्यान से। तो चलिए हम आपको इसको हम बताते हैं ये क्या है महत्वपूर्ण बातें। देखिए इसमें है विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। याद रखिएगा, विद्युत चुंबक जो होता है बच्चों अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत मोटर की क्रिया धारा पर चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत मोटर क्रिया जो है बच्चों धारा पर चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। याद रखिएगा, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को बाबू यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये पूरा VVI क्वेश्चन है बच्चों। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपसे ये पूछा जाए कि वैसी कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर करती बदलती है, तो आप बोलिएगा कि विद्युत मोटर है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग करते हैं बच्चों। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इस्पात का। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वह युक्ति कौन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो डायनामो है। अधिक रहेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत करता है, कौन है? विद्युत मोटर है। और देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर काम करता है। ये जो है डायनेमो जो है बच्चों, ये डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखिए जीवित तार किसको कहते हैं? जीवित तार देखिए 220 वोल्ट वाले तार को जीवित तार कहते हैं। 220 वोल्ट वाले तार को जीवित तार कहते हैं। और देखिए जो तार पृथ्वी के संपर्क में रहता है, जिसे आप अर्थिंग कहते हैं, वह उदासीन तार होता है। जो तार पृथ्वी के संपर्क में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन तार कहते हैं। अब घरेलू उपयोग के लिए जो आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं उसमें 220 वोल्ट पर उपलब्ध होता है। जो आपके घरों में जो है तार आते हैं बिजली बल्ब के लिए, पंखा के लिए या फिर आपके अनेक काम के लिए, वो आपको 220 वोल्ट पर उपलब्ध होता है। अब 15 एम्पियर के लाइन को हम कहते हैं पावर लाइन। याद रखिएगा, 15 एम्पियर के लाइन को हम कहते हैं पावर लाइन कहते हैं। और 5 एम्पियर के लाइन को हम घरेलू लाइन कहते हैं। 15 एम्पियर के लाइन को हम पावर लाइन कहते हैं और 5 एम्पियर के लाइन को हम घरेलू लाइन कहते हैं। इसी पर पंखा चलता है बाबू, ठीक है। विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। याद रखिएगा, विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। और चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। अभी देखिए चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। ये मान लीजिए चुंबक है आपका, ये नॉर्थ ये साउथ है। फिर देखिए एक और चुंबक लिए तो ये इधर इसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो जाएगा। लेकिन यदि इसको हम उल्टा देते हैं, इधर साउथ इधर नॉर्थ करते हैं, तब क्या हो जाएगा? आकर्षण। क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। उलटने पर क्या हो जाएगा? आकर्षण। और समान पर प्रतिकर्षण। समान पर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और असमान पर क्या होगा? आकर्षण। आकर्षण मतलब आप एक दूसरे को खींचेगा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। ये भी VVI क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। अब देखिए विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटी। याद रखिएगा, विद्युत चुंबक का उपयोग पूछेगा तो विद्युत घंटी में, माइक्रोफोन में, टेलीफोन रिसीवर जो होता है, टेलीविज़न में, टीवी देखते हैं, टीवी, लाउड स्पीकर जिसमें आप भजन कीर्तन करते हैं, ठीक है, उसमें होता है किसका? विद्युत चुंबक का उपयोग। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक आकर्षण और प्रतिकर्षण का हम लोग अनुभव करते हैं, फील करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। कोई चुंबक है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके आकर्षण और प्रतिकर्षण को हम लोग महसूस करते हैं, उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं बच्चों। तो यही आपका है चुंबकीय क्षेत्र वाला बात जो है। इस चैप्टर का हमने सारे बातों का आपके सामने रखा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे MCQ बन जाएंगे
और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे आपसे। तो बस आप लोग इसको देखें, बार बार देखें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के। धन्यवाद।